हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज धीरज कपूर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, डीसी सर्किट के 2 पार्ट बना लिए थे। आज है थर्ड पार्ट, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे 12th में सबसे ज़्यादा आएगा, एटलीस्ट मान के चलो 3 मार्क्स का आता है इससे। ठीक है, क्या है ये है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे हमारे पे। एक था फर्स्ट लॉ जिसको फर्स्ट लॉ बोला जाता था, एक था सेकंड लॉ जिसको सेकंड लॉ बोला जाता था। बहुत बढ़िया, क्या बात बता दी मैंने। फर्स्ट लॉ देखो क्या था, फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते थे जंक्शन रूल। जंक्शन रूल कहलाता था। जंक्शन रूल में क्या था कि अगर हम किसी भी जंक्शन की बात करें, अब जंक्शन क्या होता है? जंक्शन होता है वो पॉइंट जहां पर 2 से ज़्यादा वायर आकर के क्या करते हैं, मिलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। तो इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रिक करंट? एल्जेब्रिक मीन्स अगर हम जो इन हो रही है करंट उसको नेगेटिव ले लें और जो आउट हो रही है उसको पॉजिटिव ले लें, मतलब साइन के साथ अगर हम वैल्यू लें तो किसी भी जंक्शन पर जो नेट करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वही देखो क्या है, करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, जो करंट कम हो रही है उसको हम लोग मान लेंगे पॉजिटिव और जो करंट लीव कर रही है उसको हम लोग मान लेंगे निगेटिव। तो देखो यहाँ पर ये करंट हो रही है इन I1 I2, तो I1 प्लस I2 और जो बाहर जा रही है वो क्या हो गई, माइनस I3 माइनस I4। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो गया, I3 प्लस I4 हो गया। लेकिन तुम लोग जानते हो इसको ऐसे समझना, कोई प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ऐसे अपने मन में बोलना, जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। तो आने वाली देख लो, आने वाली है I1 प्लस I2, तो एक ही लाइन में आंसर लिख देना तुम लोग। आने वाली करंट क्या है, I1 प्लस I2। जाने वाली करंट क्या है, जाने वाली करंट है I3 प्लस I4। ठीक है, तो यहाँ से I1 प्लस I2 इक्वल टू हो जाएगा I3 प्लस I4। अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ देखो क्या है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में यही बताया गया था, ये किस पर बेस्ड होता है, तो ये आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। तो याद रखना है तुम्हें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहला होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो अब आते हैं दूसरे में। पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक एग्जांपल करा देंगे इसका सेकंड लॉ के बाद। तो देखो सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज लॉ, लूप लॉ, मैश रूल, बहुत नाम है। तो ये किरचॉफ सेकंड लॉ के नाम से ज़्यादा फेमस होता है। इसमें बताया गया है इट स्टेट्स दैट फॉर अ क्लोज्ड लूप और सर्किट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्लोज्ड लूप होना चाहिए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज ऑलवेज जीरो। जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ है उसका अगर हम एल्जेब्रिक सम लें, एल्जेब्रिक फिर से वही साइन के साथ, अगर हम साइन के साथ वैल्यू लेते हैं तो सिग्मा V प्लस ई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन कन्वेंशन देख लो। लॉस इन पोटेंशियल, लॉस इन पोटेंशियल अगर हम करेंगे तो वो आएगा नेगेटिव साइन, अगर हम गेन करेंगे तो वो आएगा पॉजिटिव साइन। अगर पोटेंशियल में क्या होगा, लॉस होगा तो वो नेगेटिव, गेन होगा तो पॉजिटिव। तो जैसे मान लो कि प्लस से माइनस जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम प्लस से माइनस हमारा एरो जा रहा है दैट मीन्स माइनस ही, अगर माइनस से प्लस जा रहा है दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है तो प्लस ही। अगर हम करंट की हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जा रहे हैं तो V जो होगा वो माइनस में आ जाएगा, और अगर हम लो पोटेंशियल से हाई की तरफ आ रही है तो वो हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है। अगर डिक्रीज इन पोटेंशियल, हाई से लो जाओगे तो नेगेटिव, अगर लो से हाई जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बताता किसके बारे में है, ये बताता है हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। किरचॉफ सेकंड लॉ एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो अब देखो इसमें
जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें दोनों रूल बता देंगे तुम्हें, या पहले एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट लॉ पे, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट मान लिया, हमने कहा यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से 3 आ रही है, तो बताओ यहाँ पर कितनी जाएगी। तो तुम्हें पता है जितनी करंट इन होगी उतनी ही आउट होगी। ये दोनों क्या हैं, इन वाले हैं, तो 2 + 3 यहाँ पर कितनी चली जाएगी, 5। क्लियर है इतना, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट मानते हैं, एक कोई अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये कह दिया यहाँ से हमने कहा कि एक करंट है 4 एम्पियर, दूसरी है 3 एम्पियर। यहाँ से हमने कह दिया 1 एम्पियर जा रही है, 2 एम्पियर आ रही है, तो इन दोनों की वैल्यू बतानी है हमें, I1 और I2। तो बताओ I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम पहले बात करेंगे इसकी। तो I1 देखो 3 और 4 तो आ रही हैं जंक्शन पे, 3 और 4 आ रही हैं, तो I1 कितना हो गया, 7 हो गया। अच्छा, अब जो 7 है वो तो आ रही है, फिर अगर हम इधर वाले की बात करें, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 जो है वो जा रही है, 7 आ रही है, 1 जा रही है, 2 आ रही, तो आ कितनी रही है, 7 + 2 9, और जा कितनी रही है, 1, तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 एम्पियर। क्लियर है इतना, कॉपी पेन में करो बेटा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे देखते रहोगे तो कम समझ में आएगा। एक डायग्राम बनाओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी। अब आते हैं इस एग्जाम्पल में, इसमें दोनों यूज होगा। तो पहले तो करंट ड्रॉन कर लेते हैं, तो देखो जूम करके दिखा देते हैं तुम्हें डायग्राम। हाँ ये देखो दिया हुआ है। पहले क्या है, यहाँ पर E1 एक है, ठीक है, एक बैटरी है E1, एक बैटरी है E2। हमें ये पता है कि हमेशा करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में जाती है, और जितनी करंट पॉजिटिव से निकलती है उतनी ही करंट निगेटिव में जाती भी है। तो मान लिया E1 से निकली I1 और E2 से निकली I2। अब I1 यहाँ तक गई, I2 यहाँ तक गई, तो ये जंक्शन एक मिला, यहाँ तक I1 आ रही थी और ये I2। अब देखो दोनों करंट इन हो रही हैं, बाहर जाने का एक ही रास्ता है, तो यहाँ पे नेट करंट हो गई I1 + I2, फिर I1 + I2 गई। अब यहाँ पे फिर से उनके बिछड़ने का टाइम आ गया, क्योंकि जंक्शन आ गया, दो रास्ते हैं, तो करंट बटेगी ही बटेगी। अब रूल ये है भाई, जितनी करंट इसने निकाली थी उतनी करंट वापस भी आनी चाहिए, तो I1 करंट इधर आ गई और I2 इधर आ गई, तो ये I2 इधर एक एरो बन गया और I1 का एरो एक इधर बन गया। कॉपी में डायग्राम बनाओ बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल वीडियो में समझ में नहीं आएगा तुम्हें, कॉपी में बनाते जाओ, जितना हम लिख रहे हैं ड्रॉ कर रहे हैं तुम भी अपनी कॉपी में करो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हटाएं, अब देखो, अब हमें क्या करना था, करंट निकालना था इन ईच सेल की, I1 और I2 की वैल्यू क्या हो। तो अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं क्या, KVL, फॉर लूप ABEF, मतलब पहले वाले लूप के लिए हम करने जा रहे हैं इतना। तो इस लूप में क्या करते हैं, हम अपने मन से एक डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक, हमने मान ली कोई एक डायरेक्शन। अब इसमें क्या है, देखो करंट की अगर हम बात करें, तो करंट की अगर हम बात करेंगे तो हमें ये पता था कि माइनस क्या होता है, माइनस कब होता है, जब हम लोग हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाते हैं। अब देखो करंट की अगर हम बात करें, ठीक, करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है। हमने डायरेक्शन मान ली क्लॉकवाइज मान ली, चलो ठीक है, हमने डायरेक्शन मानी क्लॉकवाइज, ने ऐसे मान लिया, ठीक है।
तो देखो हम बैटरी की बात करें तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, लो से हाई जा रहे थे, तो इसलिए आ गया प्लस का E1। फिर उसके बाद कितने रेजिस्टेंस हैं, 2 रेजिस्टेंस हैं, एक स्मॉल R1 और एक कैपिटल R। तो देखो इसमें लो से हाई जा रहे थे कि हाई से लो जा रहे थे, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग जा रहे थे करंट की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब माइनस में होना चाहिए ये दोनों वैल्यू। तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R1 और माइनस का I1 R1। नहीं समझ में आया है क्या? एक बार फिर से बता देता हूँ तुम लोगों को। देखो रूल ये बताया गया था कि अगर हम हाई से लो में जाएंगे तो माइनस आएगा। अब हाई से लो बैटरी में तो समझ में आ गया, और इसी का वाइस वर्सा, अगर हम लो से हाई में जाएंगे तो प्लस आएगा। तो देखो हमें माइनस तो ये समझ में आ गया कि हाई से लो बैटरी में तो आ गया। अब करंट में क्या है, अगर सर्किट में करंट की डायरेक्शन में तुम जा रहे हो तब वो निगेटिव है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से अगर हम अप्लाई करेंगे तो देखो ये प्लस का E1 आ गया था। अब ये वैल्यू देखो माइनस में क्यों आई, क्योंकि I1 प्लस I2 उसी डायरेक्शन में था, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R1, और ये हो जाएगा माइनस I1 इंटू R1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरे में करेंगे तो दूसरे का तुम लोग खुद बना के देखो। दूसरे में अगर हमने ये एरो बनाया होता तो हम बैटरी में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं। तो ये बैटरी देखो माइनस का E2 आया है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो तुम। करंट देखो नीचे की तरफ आ रही है B से E, और तुम कहाँ जा रहे हो, ऊपर की तरफ। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो करंट वाला जो IR टर्म्स है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। 2 इक्वेशन बनती हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। यहाँ पर वैल्यू नहीं दी थी तो तुम्हें टफ लग रहा होगा, लेकिन जब वैल्यू वाला क्वेश्चन एक देंगे तो तुम्हें ईजिली वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक और डायग्राम देख लो। डायग्राम में देखो ये एक E1 दिया हुआ है, ये E1 दिया हुआ है, ये E2 दिया हुआ है। E1 से I1 करंट गई, E2 से I2 करंट गई, ये इस जंक्शन पे दोनों मिले। तो नेट करंट यहाँ से कितनी जाएगी, वो जाएगी I1 प्लस I2। यहाँ तक तो वही करंट गई I1 प्लस I2। फिर यहाँ पे देखो फिर जंक्शन आ गया ना, तो जब जंक्शन आता है तो फिर से बट जाती हैं चीज़ें। तो एक हो जाएगा I2, जो I2 निकाली थी करंट वो I2 हो जाएगी, और जहाँ पर I1 थी वो I1 हो जाएगी। फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। एक बार ये वाला लूप ले लेंगे, एक बार ये वाला लूप ले लेंगे, कोई भी लूप ले करके एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉक, अपने मन से करना, इक्वेशन अपने मन से बनाना। क्योंकि जब अपने मन से बनाओगे ना तो इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व होंगे। अगर केवल मेरे देखोगे तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन में लगे रह जाओगे। रूल याद रखना, हाई से लो नेगेटिव, लो से हाई पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में किरचॉफ लॉ के दोनों हमने एप्लीकेशन खत्म कर दिए। स्टेटमेंट बता दिए गए तुम्हें। स्टेटमेंट क्या क्या थे, फर्स्ट था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। न्यूमेरिकल आना है, अगर आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा, अगर स्टेटमेंट आता है तो 1 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को हम व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके एप्लीकेशंस बता देंगे सारे। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आ रही है बेटा तो अपना काम जानते हो तुम लोग, जितना ज़्यादा फेमस करोगे उसमें उतनी अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम लोगों को इसी में फिर मैं फोकस करूँ ना, फिर अपने और एक्टिविटी कम कर दूँ तो इसी में फोकस करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। चलो ओके, बाय बाय।